बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना हुई थी, उसके बाद एबीपी न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन चलाया था आरजी कर ऑपरेशन के नाम से। उसमें कई बड़े खुलासे हुए कि कैसे वहां पे महिला डॉक्टरों के साथ या बंगाल में महिलाओं के साथ कैसे अपमानित होता है, उनके सम्मान से खेला जाता है। एबीपी न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया है। हमारे साथ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव है। आखिर उन्होंने भी एबीपी न्यूज स्टिंग ऑपरेशन आरजी कर देखा होगा। पहले मैं जानता हूँ कि आपने क्या, पप्पू यादव जी, आपने देखा कि एबीपी न्यूज? मैं तो शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ, एबीपी न्यूज तो आज ना इस बात को किया है जी। मैं कलकत्ता जब गया था उसके पहले यह सवाल मैंने खड़ा किया था, और कोई एक अस्पताल का सवाल ये नहीं है। लगातार पहले भी मेडिकल सिस्टम दागदार होते रहे हैं। किडनी बेचना, कोरोना में लगभग लीवर और किडनी बेचने की बात सामने में आई। लगातार प्रत्यार्पण अंग का एक बार की थोड़ी घटना है। और जहां तक महिलाओं का सवाल है, तो मैं तो यह सवाल कब से उठा रहा हूं, सीसीटीवी फुटेज परिवार के लोगों को बाहर देखने दिया जाए। आईसीयू रूम की स्थिति, सिस्टम को चेंज किया जाए। जिस तरीके से ड्रग्स और दवाई का प्रत्यार्पण की बात आई है, दवाई बाहर से बेचने की, और इसमें 4-5 डॉक्टर या रैकेट चल रहा है। ड्रग्स माफिया है, डॉक्टर हैं, सुप्रिटेंडेंट हैं। बिहार में मधेपुरा सुप्रिटेंडेंट सस्पेंड हुए थे, और उस सुप्रिटेंडेंट को फिर पूर्णिया में बात बंगाल की कर रहे हैं सर। मैं वही बात कह रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ बिहार में भी तो ये चीज कई बार हुए हैं। हाजीपुर में भी तो ये घटना घटी हुई है अस्पताल की। और बंगाल की बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि सवाल एक अस्पताल का नहीं है। और बंगाल के सवाल पर तो बलात्कार की घटना पहले थी ही नहीं। पहले तो उस डॉक्टर को मारते मारते मार दिया गया, पूरा छत बिछत किया गया, क्योंकि वो बच्ची इन लोगों के कुकर्म को, दवाई के बाहर से बेचने को खुलासा करने की लगातार धमकी दे रहा था। सीबीआई लगातार डॉक्टर से, सुप्रिटेंडेंट से पूछताछ चल रही है, और बंगाल की सरकार ने सुप्रिटेंडेंट के भी संपत्ति की जांच सीबीआई को दे दी, और इसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन क्राइम वाले सीन पे लॉयर को होना, बाहर के लोग को आना, और उसके बाद मीटिंग होना, फिर आत्महत्या बताना, इसको कैसे? नहीं, आत्महत्या की तो यहाँ बात ही नहीं है। एकदम एक मीटिंग हुई थी जो खुलासा हो रही है, यह मीटिंग तो डॉक्टर की और उन बच्ची की, इन लोगों के साथ में थी ना। उसके बाद ही ना उनको ले जा करके मारा गया। और बाद में ना होम गार्ड को दारू पिला करके मरने के बाद बलात्कार की घटना हुई। मरने के बाद शरीर डेथ बॉडी था, तब जाकर के होम गार्ड को दारू पिला करके भेजा गया बलात्कार करने। बलात्कार पहले का नहीं आया है, पोस्टमार्टम। आप एक नया बात बता रहे हैं। जी जी, बलात्कार पे बाद की चीज घटना है। डॉक्टर की मर जाने के बाद, जी, हत्या करने के बाद। जी, हम नहीं बता रहे हैं, ये वहाँ की रिपोर्ट बता रही है। अच्छा। पहले तो उनको मारा गया, हाँ। और जिस साजिश में सुप्रिटेंडेंट भी है, और लगभग सरकारी हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, एम्स को छोड़ के, एम्स एक रेपुटेड दिल्ली एम्स, लगभग निजी नर्सिंग होम लगभग, जो जहां रिपोर्टेड डॉक्टर नहीं है, जो कोई व्यापारी माफिया नर्सिंग होम खोल लिया और डॉक्टर का नाम लटका दिया, उस नर्सिंग होम में यौन शोषण लगातार। और सुप्रिटेंडेंट लंबे समय से कलकत्ता उस अस्पताल के लगातार ड्रग्स को बेचना, देह व्यापार का धंधा, वहां के पेशेंट के साथ
बिल्कुल विभत्स घटना, सब कुछ मिली भगत है। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रिंसिपल के खिलाफ कई बार आरोप पत्र भी लिखा गया है। भैया प्रिंसिपल को तो अभी तक डिस्चार्ज करके नौकरी, उसको 302 का मुकदमा और 3 महीना के अंदर इन पर फांसी की सजा होनी चाहिए। कहीं नहीं लग रहा कि सरकार संरक्षण दे रही है कॉलेज? सवाल ही नहीं उठता है कि सरकार संरक्षण दे ही नहीं सकती। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पे हो रहा है। वहाँ के कई छात्र, वर्तमान छात्र, पूर्व छात्र भी बता रहे हैं कि वहाँ पे रैगिंग किया जाता है, वहाँ पे गुंडों को मैंने कि संरक्षण दिया जाता है, वहाँ से क्राइम क्रिएट होता है। भैया भीतर कोई बोलने को तैयार नहीं है, दबाव भीतर में माफिया कहाँ से आता है? डॉक्टर्स की टीम होती है दवाई परचेजिंग और दवाई बेचने खरीदने का, रखने का। कौन से दवाई आएगा कि बिना परचेजिंग कमेटी के नहीं होती है, तो लगभग डॉक्टर की टीम होती है, कुछ पदाधिकारी होते हैं, सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ड्रग्स इंस्पेक्टर इन्वॉल्व होता है। सारे लोगों की मिली भगत से सबको बंदर बांट होता है। पैसा ऊपर से नीचे तक जाता है, मंत्री को भी जाता है, पदाधिकारी को जाता है, सेक्रेटरी को जाता है, सुप्रीटेंडेंट को जाता है, स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी को जाता है, वो तो बिहार में भी जाता है, दिल्ली में भी जाता है, यूपी में भी जाता है, सभी जगह की स्थिति है। सर तो इसमें नेता को ना आप लाइएगा। ये घटना होने के बाद पप्पू यादव को क्या इन्फॉर्म आया था बंगाल से? क्योंकि ये मामला सर मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, ड्रग्स, देह व्यापार, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, दवाई को बेचना और लड़की जीत पर अड़ी हुई थी कि हम खुलासा कर देंगे, तो मौत का कारण बन गया। अच्छा, आखिर ऐसा क्या है जो आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, जो वहाँ के समीक्षा दे रहे हैं कॉलेज में, आखिर सरकार का क्या ऐसा वो सबूत चाट रहे हैं जो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं बच सकता। ऐसा कुछ हो सकता है? सुप्रिटेंडेंट और मंत्री और सेक्रेटरी का मिली भगत होगा। पप्पू जी सीधा सवाल, क्या कुछ सरकार का, ममता सरकार के ऐसा सबूत कुछ ममता दीदी तो कार्रवाई नहीं हो रही है? ममता दीदी तो निहायत ही ईमानदार है भाई, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है ना। मंत्री, सेक्रेटरी, उस विभाग का मंत्री, सेक्रेटरी और सुप्रिटेंडेंट, डॉक्टर, इन्हीं लोगों का न खेल होगा। तो उसमें मंत्री हो सकते हैं, सेक्रेटरी है, पदाधिकारी है, ड्रग्स माफिया, यही चारों के खेल से हुआ है। कार्रवाई की जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। तो भाई तो मैं कह रहा हूँ मंत्री पर होगा कार्रवाई, मंत्री भी जाएंगे। पैसा कहाँ कहाँ गया है सब सीबीआई इंक्वायरी हो ही रही है ना, तो कोई नहीं बचेंगे, ना मंत्री, ना सेक्रेटरी, ना सुप्रिटेंडेंट, सब जेल जाएंगे। मंत्री भी इन्वॉल्व है भैया, पैसा तो ऊपर से नीचे तक जाता है। अब वो मंत्री लिए हैं कि नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, और जब तक मंत्री इन्वॉल्व नहीं है तो लंबे समय से यह रैकेट कहाँ से चल रहा है, तो इन्वॉल्व तो होंगे। तो सुना आपने पप्पू यादव के जिस तरीके से बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से घटना हुई, पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा वहाँ पे देह व्यापार, स्मैक, ड्रग्स, तमाम जैसे जघन्य अपराध है वहाँ पे फल फूल रहा था, जैसा कि पप्पू यादव ने बताया है। और जिस तरीके से ऑपरेशन आरजीकर एबीपी न्यूज ने दिखाया है और एक सबूत को खुलासा किया है, आप समझ सकते हैं कि बंगाल में कैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रही है। एबीपी न्यूज, राजा बाबू, हाजीपुर।